हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओएस ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। चलिए आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं रेलवे और अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी सीरीज में 20 से 50 तक महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के सवाल हल करेंगे, वो भी आसान भाषा में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कुतुब मीनार कहाँ है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी अजमेर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली में। चलिए, कुतुब मीनार जो है 73 मीटर ऊंचाई है इसकी और दुनिया की सबसे बड़ी ईंटों से बनी मीनार है। इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था और इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है? ऑप्शन ए लोथल, बी हड़प्पा, सी रोपड़, डी बनवाली। का सही जवाब बताइएगा दोस्तों कमेंट करके। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लोथल। दोस्तों, लोथल जो है गुजरात में है। यहाँ पर गोदी घर यानी डॉकयार्ड मिला था, जो यह साबित करता है कि उस समय समुद्री व्यापार बहुत उन्नत था यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का उपसभापति कौन है? ऑप्शन ए नजमा हेपतुल्ला, बी श्री हरिवंश, सी गुलाम नबी आजाद, डी वेंकैया नायडू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी श्री हरिवंश नारायण सिंह इनका पूरा नाम है। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। राज्यसभा का सभापति तो उपराष्ट्रपति होता ही है, लेकिन उपसभापति राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, फाहियान कहाँ का निवासी था? ऑप्शन ए भूटान, बी चीन, सी भारत, डी उज्बेकिस्तान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। फाहियान जो है गुप्त काल में भारत आया था और उसने ही फो को की नामक यात्रा वृत्तांत लिखा था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सहारिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए राजस्थान में, बी गुजरात में, सी मेघालय में, डी जम्मू कश्मीर में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान में। तो सहारिया जनजाति जो है राजस्थान और एमपी के जंगलों में भी रहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है किस रंग से? ऑप्शन ए लाल रंग से, बी ब्लू रंग से, सी काले रंग से, डी। दोस्तों ऑप्शन डी पीले रंग से। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में। चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी पीले रंग से। चलिए, पीले रंग से जो नक्शे में अलग अलग रंगों की पहचान की जाती है, जैसे नीला पानी के लिए है, हरा मैदान के लिए है और पीला भूरा रंग जो है पहाड़ों को दर्शाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए जापान, बी चीन, सी रूस, डी अमेरिका। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी चीन। चीन जो है रेशम उत्पादन में पहले नंबर पर आता है और भारत में दूसरे नंबर पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए बेनजीर भुट्टो, बी नवाज शरीफ, सी परवेज मुर्सिफर मुर्सफर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नवाज शरीफ। कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जो है नवाज शरीफ था और यह कारगिल युद्ध जो है 1999 का में हुआ था, जिसमें भारत ने ऑपरेशन विजय के जरिए जीता था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बेसबॉल, बी नेट बॉल, सी बास्केटबॉल, डी सॉफ्ट बॉल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बास्केटबॉल। देखिए, खेल की शुरुआत में रेफरी के बॉल ऊपर फेंकने से ही होती है, जिसे जंप बॉल कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1875, ऑप्शन डी 1874।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना एओ ह्यूम ने किया था और ये इसके पहले अध्यक्ष जो थे वो बैमोस चंद्र बनर्जी बने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है? ऑप्शन ए क्रास्टिबिडो, ऑप्शन बी क्यूएस्ट्रा, ऑप्शन सी शार्क, ऑप्शन डी ड्यूमलिन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कास्टविडो, जिसे क्षेत्र की आकृति जैसे गुफा, सिंकहोल, कास्टविडो इत्यादि भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है ऊंट गाड़ी में कितने कितने ऊंट होते हैं? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1 ऊंट होते हैं। रेगिस्तान की पहचान ऊंट गाड़ी है। आमतौर पर एक ही ऊंट गाड़ी खींचता है और ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? ऑप्शन ए गेहूं, बी चना, सी सरसों, डी मक्का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मक्का। मक्का जो है चलिए इसके बारे में जानते हैं कि खरीफ फसलें बारिश के मौसम में बोई जाती हैं, जिसके एग्जाम्पल जो है धान, मक्का, बाजरा, कपास इत्यादि हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बाजरे की फसल कब काटी जाती है? ए अक्टूबर से नवंबर, बी अप्रैल से मई, सी जून से जुलाई, डी फरवरी से मार्च। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अक्टूबर से नवंबर के बीच। चलिए यह खरीफ फसल जो है वर्षा ऋतु के बाद काटी जाती है। ठीक है चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एस्किमो के घर बने होते हैं। ऑप्शन ए बर्फ से, बी लकड़ी के, सी घास के, डी पत्थर के। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बर्फ के बने होते हैं। ये ठंडे आर्कटिक क्षेत्र में भी रहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए आगरा, बी कोलकाता, सी चंडीगढ़, डी दिसपुर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कोलकाता। 1911 तक राजधानी जो है कोलकाता थी, फिर इसे दिल्ली लाया गया बाद में। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में निम्नलिखित को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है? ऑप्शन ए एंग्लो इंडियंस, बी ईसाई, सी बौद्ध, डी पारसी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एंग्लो इंडियन। देखिए धारा 331 के अनुसार राष्ट्रपति जो है 2 एंग्लो इंडियन सदस्य को नामित कर सकता था, लेकिन अब यह प्रावधान हट चुका है। तो इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, अब इसका कोई मायने नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कंटूर रेखा क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थान को, बर्फ, ऑप्शन बी हो गया बर्फ गिरने के समान क्षेत्र को, ऑप्शन सी सूर्य ताप की समान अवधि वाले स्थानों को, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थान को दर्शाता है। ठीक है देखिए नक्शे में ऊंचाई और ढाल को समझने के लिए कंटूर रेखाएं बनाई जाती हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में किस पार्टी की सरकार है? ऑप्शन ए बीजेपी, बी कांग्रेस, सी समाजवादी पार्टी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बीजेपी। वर्तमान में एमपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है? ऑप्शन ए कोलकाता, बी विशाखापट्टनम, सी मुंबई, डी श्रीनगर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मुंबई। देखिए दिए गए विकल्पों में मुंबई सबसे दक्षिण में है और भूमध्य रेखा का सबसे करीब है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी निम्नलिखित में से कौन सी है?
ऑप्शन ए शताब्दी एक्सप्रेस, बी फ्रंटियर मेल, सी गोल्डन पांडा एक्सप्रेस, सी हो गया हिमसागर एक्सप्रेस। ऑप्शन डी हिमसागर एक्सप्रेस। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। सही जवाब शताब्दी एक्सप्रेस हो जाएगा। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अभी ये पारंपरिक विकल्पों में शताब्दी एक्सप्रेस या तेजस एक्सप्रेस है। हालांकि अब वंदे भारत उससे भी तेज हो चुका है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी बहती है ए उत्तर भारत में, बी दक्षिण भारत में, सी पूर्व भारत में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर भारत में। यह कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर बहती है और इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महाभारत के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए वेद व्यास, बी तुलसीदास, सी वाल्मीकि, डी सूरदास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वेद व्यास। महाभारत में लगभग 1 लाख श्लोक हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, घाना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। तो घाना पक्षी अभ्यारण्य जो है इसका पुराना नाम था केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मतलब नया नाम हो गया है चेंज होके। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ था कब? ऑप्शन है 1980, 1987, 1985, 1989। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1985। दल बदल कानून जो है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा यह कानून लागू हुआ और इसे 10वीं अनुसूची में भी जोड़ा गया था। चलिए अब नहीं प्रश्न था दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों ये थे 26 से 50 तक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके आसान व्याख्या। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगली क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।